नहीं किया। उसने मुझसे कहा 2300 सुबह और शाम, ये बने 3.5 साल। 2300 सुबह और शाम यानी एक दिन 1 साल के बराबर। समंदर, पानी, जब हम मुकाशफा या दानियल में इसको देखते हैं तो इसका मतलब है लोग, पीपल। और मैंने समंदर देखा। जब आपने समंदर देखा, कलाम में लिखा है, तो इसका मतलब वो बात करता है दुनिया के लोगों की। और मैंने दुनिया के लोग देखे। कलाम में क्या लिखा है? मुकाशफा की किताब में कहता है, और वो उम्मतें, वो गिरोह, कौमें, अहले ज़ुबान हैं। कौन? जिसको हमने क्या कहा? समंदर या पानी। अब जब आप मुकाशफा पढ़ोगे तो आपको बात की समझ में आएगी। और नदी सैलाब ही को लिया, और दूसरी बात करता है कि अपने मुंह से नदी सैलाब की तरह पानी बहाया, यानी लोगों को लेकर आ गया। 20 लोगों को अपने फेवर में किए जा रहे हैं। आप देखिए आज आम बात हो रही है, और पाकिस्तान में भी है, और इंशाल्लाह खुल के सामने आएगी। औरत औरत से और मर्द मर्द से शादी कर रहा है, और वो कह रहे हो वाह, देखा ना, ये आज़ादी है, ये कानून है। हमारी आज़ादी जो है वो कहाँ जा रही है, हमें इस बात पर गौर करना है। लेकिन ये देखिए कि कलाम इस बारे में हमें क्या बताता है। इसको कहते हैं लोग, इसको कहते हैं अवाम, इसको कहते हैं समंदर। और समंदर से यानी लोगों में से हैवान निकला। इसका मतलब कोई इस सिस्टम के बीच में है। हैवान, हैवान का मतलब है रूलिंग पावर, वो ताकत जो हुकूमत करती है, जिसको दानियल में लिखा गया 4 बड़े हैवान, 4 बड़ी हुकूमतें। मुकाशफा में लिखा गया करमजी रंग का हैवान, यानी लाल, शदीद लाल किस्म का हैवान। और यहाँ पर अगली बात जो हमें बताता है, सींग। जैसे ये 2 मारखौर जो हैं, ये सींगों के साथ कितने पावर से लड़ते हैं। सींग का मतलब है बादशाह, सींग का मतलब है कौमें। और ये सींग बादशाह और अक़वाम के नाम से, जिसका जिक्र दानियल में है, 10 सींग 10 बादशाह हैं। अब मेरा ख्याल है हमें बात समझ में आएगी। एक इसके 10 सींग थे, यानी वो 10 बादशाह थे। मुकाशफा कहता है और 10 सींग थे, 10 बादशाह थे। मुकाशफा पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। और उसमें जब हम देखते हैं तो ताज का मतलब है हुक्मरानी का वक्त। उसमें देखिए फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अज़हा, उसके साथ सर और 10 सींग थे। इसके सरों पर ताज थे। ताज थे यानी हुकूमत का इख्तियार था। G10 पढ़ लोगे तो पता चलेगा। ये यूरोपियन कम्युनिटीज़ का इत्तेहाद है, इसको कहते हैं रूलिंग का वक्त। और फिर उसके बाद इसी तरह मुकाशफा में और बात का भी जिक्र हम देखते हैं। अगली बात जो हमारे सामने आती है वो है सर। सर का मतलब है सल्तनत। अगर आप उधर पढ़ते हैं 10 सर, इसका मतलब है 10 सल्तनतें इकट्ठी होंगी। और वो 10 सल्तनतें, सर का मतलब क्या कहती है? एजेस, हुकूमतें। और मुकाशफा इस बात को कहता है उसके 7 सरों पर, यानी उन 10 हुकूमतों पर, उसके 7 सरों पर। इन आयतों को जब हम तब्दील करके पढ़ेंगे तो ये वो 7 सर 7 बादशाह भी हैं। साथ साथ बहुत कुछ बताता है सर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं और फिर बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं लगभग 2 बारी ख़त्म की थी, और एक बारी और ख़त्म करके मुकाबले ना होएगी ना पढ़नी, क्या देख रहे हैं। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम इस बात को सोचें कि क्या हम उसको समझ कर पढ़ रहे हैं। फिर देखिए एक लफ्ज़ आती है औरत का मतलब है चर्च, कलीसिया, खुदा के लोग। इससे कैथोलिक चर्च की बात नहीं, भाइयों के चर्च की बात नहीं, प्रोटेस्टेंट चर्च की बात नहीं, खुदा के लोगों जो उस पर ईमान लाते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को अपनी ज़िंदगी में पूरी करते हैं, उसको कहता है चर्च। मुकाशफा कहता है, यिर्मयाह कहता है। और इन सब बातों को आप आगे देखिए, एक और लफ्ज़ आता है सितारे। सितारे का मतलब है फरिश्ते। फरिश्ते का मतलब है वो 7 सितारे जो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। वो आपको 7 मीनिंग भी बताता है। फिर आप देखिए कि आसमान के 3 सितारे खींच कर ज़मीन पर डाल दिए, 2/3। फरिश्तों की टोटल तादाद कितनी है, किसी को पता है? हेलो, फरिश्तों की टोटल तादाद कितनी है?
बेशुमार है ना जी, बेशुमार नहीं है, शुमार में है। उसने हर चीज जो बनाई कैलकुलेट करके बनाई, ज्योमेट्री से बनाई। यहाँ बच्चों को किसको पता है, कौन सी क्लास में पता है, ज्योमेट्री का पता है? उसने एंगल खत काट कर ज्योमेट्री से ये काम सारा किया, खला कर, ऐसे नहीं किया। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ने काम किया था, तब ये कायनात तख्लीक हुई थी। और फिर उस कायनात में तू आ गई और यहाँ करती है गीत। लेकिन जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो वो हमें एक एक चीज़ एक्यूरेट करके बताता है। यहाँ फरिश्ते, सितारे, इसका मतलब है कि हम बहुत सारे सिम्बल्स को देखते हैं। विंड्स, आंधी, आंधी का मतलब है तसादुम, दो कुव्वतों में। और ये बहुत जगह पर आप मुकाशफा में देखेंगे कि बहुत जगह पर यसू आएगा तो उसका तसादुम किससे होगा, और वो आंधी की तरह और आंधियाँ चले, यानी कि तसादुम हुआ, इनकाउंटर हुआ, और यसू आके इनकाउंटर करेगा। बिकॉज इससे बेस्ट, इससे ज़बरदस्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई नहीं। अब वो बच्चे की तरह नहीं आए, अब वो मिस्र में छुपता नहीं फिरेगा, अब वो जो है वो पूरी शक्ति के साथ है और पूरी तरह से दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। और यहाँ हम इस तसादुम को बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ देखते हैं। आसमान की चारों हवा, यानी चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ों का तसादुम होगा, हम कहीं भाग नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद मुकाशफा वो हमें बताता है कि ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए था, यानी वो है जो इस तसादुम को थामे हुए था। और जब हम इस बात को देखते हैं, ये कोई ऑफर है, बेटा आप लोगों को ये नजर आ रहा है? जी जी। क्यों नहीं चल रहा है? जो हमें मुकाशफा और दानियल को समझने में मदद करेगी। मुकाशफा से पहले हम दानियल का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे, जो मुकाशफा 4 बाब है। और उस 4 बाब को जब हम देखेंगे तो हम इस बात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। इसको लगाओ। वे भलो लाए। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने नहीं किया। क्या? बस। अच्छा आप कह रहे हो, आपको मैं क्या कह सकता, आपका मुंह क्या? आज लाइट जी चले आदि आदि आज वैसे पासब आपके यहाँ चले, यहाँ देखिए कलाम क्या कहता है, लिखा है और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, क्या किया मैंने, उनको निकलते हुए देखा। 4 बड़े हैवान उनमें से निकले, और जब वो निकले तो हैवानों का मतलब क्या है, तुम भूल गए हो, अब मैं भी नहीं दसूँ।
ये चार बड़े हैवान Kings. चार बादशाह हैं जो जमीन पर पाओ। हुकूमत दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन चार बड़े बादशाहों के जो ये साइन है, ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है? ये कौन से बादशाह हैं? पहला है है वो जिसके अकाब के से परों वाला शेर जो बाबल की हुकूमत को जाहिर करता है, और यहाँ है अकाब के परों पर शेर की तरह, बाद में इसके पंखों का जो है वो टूट जाना, और आदमी की तरह दो पांव पर खड़ा था। और बाबल ही है जिसने दानियल 2 बाब में सोने की बादशाहत को जाहिर किया था। शेर दरिंदों का बादशाह और अकाब आसमान पर उड़ने वाले परिंदों का बादशाह। ये सिंबलिज्म हमारे सामने जब आएगी तो हमें बात को समझ में आएगा। और यहाँ देखिए कि साइंस और कल्चर में जो है वो बाबल की सल्तनत में साइंस और सकाफत जो है वो उसके तमाम पहलू में तरक्की याफ्ता थे। वो इस बात को समझते थे, इसलिए उसको शेर का लक़ब दिया गया, और ये एक आला तरीन सल्तनत थी। फिर इसकी शान शौकत भी ज़्यादा देर ना कायम रह सकी। मादियों और फारसियों ने बस अब ओवरनाइट एक रात में ख़त्म कर दी थी। वो कैसे ख़त्म की? जो नींद आता। लेकिन जब हम कलाम में से देखेंगे तो दूसरा हैवान जो है वो क्या है? दूसरा हैवान मादी और फारसी हुकूमतें हैं। ये रीछ की मानी है और एक तरफ खड़ा हुआ है। देखिए एक पाँव पे खड़ा है, दूसरा पाँव इसने उठा करके रखा है। ये क्या मतलब है? एक पाँव जो उठा करके रखा है और मुंह में इसके 3 पसलियां हैं। ये मादी और फारसी है जो दानियल 2 बाब में चांदी की बादशाही के तौर पर हमारे सामने आता है। मिडो पर्शिया, मादी और फारसी कौन थे? जिसने सर आस्टर से शादी की थी। हाँ, किंग साइरस, होरस, ठीक है। ये होरस बादशाह की हुकूमत है। और देखिए कितने खुदावंद ने सच्चाई की बात की। अभी तो कल आ रहा है होरस, और दानियल को किस वक्त पता। और यहाँ देखिए कि एक ही रात में मादी फारसियों ने बाबल पर कब्जा कर लिया था। बाबल पर कब्जा उसने किया था कैसे? वो एक तरफ से उठा हुआ था। इसका मतलब फारसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मादी जो है वो थोड़े कमज़ोर थे। अब दूसरी जो अहम हकीकत है, बाबल एक ऐसा शहर था जो चारों तरफ से 13 दीवारों से घिरा हुआ था। 1, 2 और 3 फसीलें थी। 3 फसीलों को तोड़ करके उनको अंदर जाना पड़ता था। और ये बड़ा प्लान, और समझ लें उस वक्त का अमेरिका था। और यहाँ दरियाए फरात का जो फैलाव है वो इंग्लैंड के दरिया की तरह शहर के चारों तरफ से था। ये एक अलग प्रोटेक्शन थी, एक अलग उन्होंने बना करके रखा था। बड़े प्लान्ड लोग थे वो, और बड़े एजुकेटेड लोग थे। मादियों और फारसियों की मुश्तरका फौजन दीवारों के पास पहुँच गई। जब बाबल के बाशिंदे क्या कर रहे थे? वो इंजॉय कर रहे थे। उनको इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर एक घमंड था, हमें कौन जीतेगा। आज अमेरिका कहता है हमें कौन जीतेगा। हम चर्च में खड़े होकर कहते हैं मुझ जैसा कलाकार कौन है, मुझ जैसा बेहतर। सर कोरोना जीत गया। कलाम जो है वो कौन दे सकता है। और कोरोना अगर जीत गया तो फिर हमें अफसोस की बात है, अभी तक हमने नकाब क्यों नहीं लगा के रखे। कोरोना नहीं जीता क्योंकि कलाम कहता है कि तुम ऐसे जब बातें सुनो तो इकट्ठे होने से बाज ना आना। कोरोना कैसे जीत सकता है? कोरोना से ज़्यादा खतरनाक मलेरिया है। मलेरिया वैक्सीन होने के बावजूद साल के 2 करोड़ लोगों को मारता है। और अब तक असल जो कोरोना की डेथ है वो सिर्फ 5 लाख है। बाकी तो नोटों की बात है। कोरोना कोई आज का बीमारी नहीं है, 4000 साल पुराना वायरस है। ये कोई नई बात नहीं है। पहले मैं कोरोना भी सुनाने लगा था, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन कोरोना जो है वो कुछ भी नहीं है चीज़। आप ये बच्चों को होता है, 15 दिन में ख़त्म खुद ही हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा तो अबॉर्शन है। साल के 1 अरब अबॉर्शन करते हो तुम, और फिर हम कहते हैं कि ये मर गया। ये सिर्फ खौफ है। यसू ने कहा 365 मरतबा। साल के कितने दिन होते हैं बेटा? 365 मरतबा कलाम में लिखा तू खौफ ना खा। ये सिर्फ खौफ का बिजनेस है।
इससे डरने का नहीं है, ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा। वो हमने रात कब्र में गुजार दी वो बाद में गुजार दी, जिसकी रात को चिका बननी है उसकी बननी होनी है। लेकिन क्या खुदा हमसे एक बात चाहता है, तू उनके चेहरों को देखकर मत डर। वायरसेस के चेहरों को देखकर हमें डरना नहीं है, तो उसने कहा तू खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा खुदावन हूँ और मैं तुझे अपनी सदाकत के मैंने हाथ से संभालूंगा। इसलिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ गौर कीजिएगा। अब इस वक्त कलाम मैं सुना रहा हूँ, मैं जो मर्जी बोलना वैसे नहीं बोलना। और जब हम देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में कहता है मादियों और फारसियों की मुश्तरका फौजें दीवारों तक पहुँच गई और दरियाए फरात के पानी के रुख को मोड़ा। उन्होंने चारों तरफ से पानी था, उन्होंने पानी को पैसेज दूसरा दिया, पानी नीचे आ गया। और जब पानी नीचे आया तो बीच में से वो जो पानी के होल थे जिसमें से पानी अंदर जाता था, ये अंदर घुस गया और जाके रातों रात कब्जा कर लिया। ये एक तरीका था जिससे उन्होंने इसको जीत लिया और नहरें ऊपर की तरफ से बनाकर उनको रुख को उन्होंने मोड़ दिया, नहरें बनाकर खोदा और दरिया के पानी को मोड़ा। उस वक्त के लोग हमारी तरह इंटेलिजेंट थे, ये कोई नई बात नहीं है। फिर ये देखे कि फौजों ने हर तरफ से उसको घेरा और पानी की सतह जब बहुत नीचे गिर गई तो सिपाही उन फाटकों में से, ये देखे सिपाही उतर कर इनमें से नीचे से अंदर गए और जाकर के बाबल पर कब्जा कर लिया। और ये उन्होंने बहुत प्लान किया था और रातों रात जैसा कलाम में लिखा था बाबल जो है रातों रात तबाह हो गया और उस पर मादियों और फारसियों ने जो है वो कब्जा कर लिया और वो एक नई ताकत बनकर सामने आए, जैसा कि कलाम में इसके बारे में कहा था। एक तरफ से उठा हुआ, उसका पाँव एक तरफ से क्या था, उठा हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब देखिए, मादी और फारसी सल्तनत में फारसी सल्तनत के साथ वो लोग मुत्तहद थे और जब वो मुत्तहद थे तो सियासत, मईशत, सकाफत में के पहलुओं में जो फारसी लोग थे वो मादियों से ज़्यादा वेल एजुकेटेड थे, जिसकी वजह से वो उनसे ज़्यादा पावरफुल थे और मादी उनसे ज़्यादा कमज़ोर थे। इसलिए उसने साइन दिया कि वो पाँव एक तरफ से उठा हुआ था। रीछ का एक तरफ से उठे होने का बर्तरी का बयान करता है और इस तरह से हम देखते हैं कि फारसी जो थे वो मादियों से बरतर थे। जब हम इसको आगे चलकर देखते हैं कि मादी और फारसी जो लोग हैं वो 3 सल्तनतों को तबाह उन्होंने कर दिया था, क्योंकि इस रीछ के मुंह में 3 पसलियाँ ये हम पढ़ जाते हैं और इसका हमें पता नहीं होता, लेकिन गौर कीजिए उसके मुंह में 3 पसलियाँ थी। एशियाई कोचक, बच्चे पढ़ा है तुम लोगों ने? एशियाई कोचक यानी माइनर एशिया एक पसली थी, जनूबी मिस्र दूसरी पसली थी और उसके बाद बाबल का मगरिब जो है तीसरी पसली थी। ये बड़ी बारीक बातें उन्होंने बड़े समझ से उस शख्स को कितनी डिटेल्ड नबूवत मिली पासर, और ये सारी वो बातें हैं जो आज थोड़े साल पहले हुई, लेकिन डैनियल को 2600 साल पहले ये बातें डिटेल के साथ बताई गई और सब सिंबलिज्म। अगर शायद मैं आपको ये ना बताता तो आप में से ज़्यादा लोगों को इसकी तशरीह पता नहीं। आपने तो कहा होगा 3 मुर्गे खाते होने ने इसकी 3 पसलियाँ उन्हें मुँह चढ़ा गई, लेकिन वो हर एक सिंबलिज्म के साथ बात करता है। ये मार्फोलॉजी जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारसी बादशाह हैं। अब ये जब हम बात देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं गौर कीजिएगा। उसके बाद तीसरा हैवान हमारे सामने आता है। ये तीसरा हैवान कौन है? ये तीसरा हैवान जो है इसे कहता है कि ये हैवान तेंदुए की मानद था। इसको लेपर्ड कहते हैं और ये तेंदुए की मानद था। ये बहुत तेज रफ्तार होता है और परिंदों से चारों परों के से चारों इसके पर थे और फिर इसके बाद जो है वो जिसके 4 सर थे ये यूनान है और कांसी के बादशाह के तौर पर दूसरे बाब में पीतल के लिए साइन दिया गया। जब आपको दूसरा बाब पढ़ाएंगे इसका डैनियल का तब समझ में आएगी, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे। जब जो मर्जी का सिर्फ ताल्लुक है। तेंदुआ जमीन पर एक बहुत तेज रफ्तार जानवर है
जब दौड़ता है तो उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर तक होती है। ये सबसे तेज दौड़ 120 किलो यानी किलोमीटर यानी कि 75 माइल पर आवर ये भागता है, इतना तेज जानवर है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इतनी ही तेजी से किया, लेकिन राजा पोरस ने, जो अलेक्जेंडर ग्रेट ने दुनिया से लेकर हिंदुस्तान तक वसी इलाकों को फतह किया, और जब उसने किया तो ये काम उसने 8 साल में किया। लेकिन हम तो कहते हैं, सच्चाई में आपको बताऊं, राजा पोरस ने इसकी वाट लगा दी थी और ये हिंदुस्तान में जख्मी हुआ था और फिर ये मर गया था। कहाँ जाकर? ये पता नहीं, ईरान में। ये चंगेज खान जिसको बोलते सिकंदरिया, सिकंदर ठीक है। और राजा पोरस ने इसकी बहुत पिटाई लगाई, हिंदुस्तान में आके मारा गया। जी, हिंदुस्तान में आके जो है हार गया था इसके सामने। और हम कहते हैं, हमें बताया गया कि राजा पोरस इसके सामने बुज़दिल हो गया था। ऐसा नहीं, वो ज़मीन को छुए बगैर भाग रहा था जैसे वो उड़ रहा था। और 25 साल का था तो उसने दुनिया को फतह करना शुरू किया और 33 साल में उसने दुनिया को फतह कर लिया। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में जो फतह करने वाली बात थी, लिहाजा तेलवा यूनान की सल्तनत की एक बेहतरीन तफसील है, ये हमें वो बताता है। और गौर कीजिएगा कि अलेक्जेंडर अरब के सफ़र के सिलसिले की तैयारी के दौरान कहा जाता है कि मलेरिया से बीमार हो गया, मच्छर का और मच्छर का काटना इससे कोड़ भी होता है। लाजर को कोड़ हुआ था ये वाला, अयूब को कोड़ हुआ था ये वाला। मैंने यहाँ लाजर शेयर किया नहीं किया? अच्छा होया बच गया। तो लाजर को भी मच्छर ने काटा, डेंगू मच्छर ने काटा। ये जो आपका बहुत सारी डिजीजेस हैं, ये सारी की सारी वो आफ्ते मच्छर 4000 साल पुरानी बला है। और देखे कमाल, इतनी मुसीबतें देने वाला जानवर परिंदा है जो भी अकेला है। यहाँ बैठता तो आप क्या करते? ओके, आपको होता है? नहीं होता। लेकिन ये दुनिया में लोगों को होता है। यही है जब 2 करोड़ लोगों को साल में मार देता है। बेटा आपको पता है आपको क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप यीशु का बना खोल लिया करो, अपनी कमजोरियों को देख के मिस ना किया करो, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है, कहता है मैं तेरी सरिश्त से वाकिफ हूँ, मैं तेरी रगों को जानता हूँ। इसलिए जब हम माफ़ी मांगते हैं तो वो माफ़ करता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये मल्टीविटामिन और ये एंटीबायोटिक जिसको आप यीशु का बदन और खून कहते हैं, लिया करो, क्योंकि आज हम मिस्र की 10 हफ्ते हर रोज़ इनहेल और एक्सहेल करते हैं। अगर हमारी आंखें देख पाए ना कितना वायरस है इस खबरा में, तो शायद हम खौफ से मर जाए। वायरस है कितनी बड़ी बला, कभी ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि अलेक्जेंडर ने क्या किया था। उसकी किसी चीज़ की जंग नहीं थी, लालच, हुकूमत और तख्त की जंग थी। और यहाँ बात करता है कि उस हैवान के 4 सर थे। किसके? तेंदुए। उसके 4 सर क्यों थे? 1 2 3 4, ये उसके 4 जर्नैल थे जो उसके साथ हेल्प करते थे। जब अलेक्जेंडर मरा तो उसकी बीवी और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया ताकि वो जानशीन न बन सके। ये होती ही बहुत है। उसके छोटा सा बेटा था, शायद 1 साल का भी, उसको भी मार। लेकिन जो लोग खुदा बनते हैं उन खुदाओं के लिए खुदा मूसा पैदा कर, अपनी तरफ से खुदा बन गया। आपको पता है इसको क्यों ये बात लगी थी? इसकी माँ ने इसको ऐसे कांधा पकड़ के कहा था, बेटा ये दुनिया तेरी है। और इसने माँ को दुनिया देखे दिखा दी। ये माँ नाजुक सा हाथ रखती है, ये माँ का हाथ नाजुक होता है और उसे झुलाती है। यही माँ इसको अलेक्जेंडर बनाती है, यही माँ इसको यसू बनाती है, यही माँ इसको मूसा बनाती है, यही माँ इसको फिरौन बनाती है, और यही माँ इसको शक्ति कपूर भी बना सकती है। ये माँ पे डिपेंड करता है कि माँ उसको क्या बनाती है। अपने बच्चे की तरबियत उस
उस राह पर कर जिस पर उसको जाना है। क्या ये अपनी राह सोच सकता है? ये माँ या बाप ने सोचना है इसकी राह है। तो इसकी तरबियत उस राह पर कर जिस पर इसे जाना है। ये बूढ़ा होकर भी नहीं टलेगा। और ये क्या कहते हैं, अल्लाह मालक है, जो अल्लाह बनाएगा वो बन जाएगा। अल्लाह ने इन्हों फिर एंडे च दूल्हा ही बनाना होता, वो कुड़ी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब हम खुदा, बेटा तुम मेरी बेटी की तरह सारी ऑलमोस्ट एक ही साइज की हो, मैं अपनी बेटी से सीधी सीधी बात करता हूँ, बेटा जज्बाती नहीं हूँ, मोहब्बत करना तो दिमाग से करना। और सबसे बेस्ट यही है कि अपने माँ बाप का फैसला मान लेना, क्योंकि वो चीज़ को खंगाल के बात करते हैं, उनका तजर्बा हो चुका होता है, वो मेरी तरह उनकी तरह होता है। तो बात क्या है, अपने माँ बाप पे ट्रस्ट करो, वो बेहतर है। फिर भी पुत्र खे खानी है तो अकल से खाना, दिल से नहीं। ये बड़े बाद बोली मैं उसको सही कर दूंगी, बादशाह बना देना हमारे। तो और सही कर देता है कि नहीं, उनको बदो ही लड़ते ही मर जाते। तो माँ बाप पे ट्रस्ट करोगे बेहतर रहो, क्योंकि ना हमारे जोड़ में जुटना ठीक बात नहीं होती। तो पहले बोलता मैं तारे तोड़ के ला दूंगा, मैं क्या करूँ? उत्ते जाएगा। जसीम बकरा बस खत्म होने वाला, बस सफाई में बैठा। हाँ जी, तो इसलिए मैं बकबक कर रहा हूँ। और ये बकबक काम की होती है? नहीं, करे जो कुछ करे। तो लिखा है, और जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, उसकी आंखों के दरमियान एक बड़ा सीन पहला बादशाह है यानी सिकंदर आज़म, और उसके टूट जाने के बाद क्या सी डिटेल से कलाम बात करा। उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह 4 और निकले, और 4 सल्तनतें हैं जो कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक़्तिदार ज़्यादा देर ना होगा। और ऐसा ही हुआ। अब वो 4 सल्तनतें और 4 कौमें कौन सी थी? गौर कीजिएगा। सल्तनत जिस पर हुक्मरानी का बिल आखिर चंद दहाइयों के अंदर 4 जनरलों के हिस्सों में बट गई, किसकी वजह से? ये था सिकंदर आज़म। और सिकंदर आज़म के 4 सीन, ये वो लोग थे जिसको हम कहते हैं 4 जर्नैल। पहला सेलोकस था जो शुमाल, इसकी हुकूमत के शुमाल का बादशाह हुआ। दूसरा टोलेमी था जो जनूब का बादशाह हुआ। तीसरा कैसेंडर था जिसने जो है वो यूरोप में बादशाही की। और फिर लाइमार्क्स था जिसने इंग्लैंड पे बादशाहत की। ये इसका पूरा था कि कितनी डिटेल है दोस्त। अब बात क्या है कि हम इस कलाम को कैसे समझते हैं? हम इस कलाम को कोई बात ही नहीं समझते। चौथा हैवान क्या था? इंतहाई खौफनाक जानवर। और ये इंतहाई खौफनाक जानवर क्या था? उसके लोहे के दांत और पीतल के नाखून थे। और ये लोहे के दांत और ये पीतल के नाखून क्या थे? और उसके 10 सींग थे। और उन 10 सींग की बात जब करता है तो एक बात और करता है कि उन 10 सींग में एक छोटा सींग था। और ये जो छोटा सींग था इसने क्या किया? इसने 3 सींगों को खींच कर निकाल दिया। ये देखेंगे, ये होगा। और ये 3 सींग कौन से हैं? ये हम मुकाशफा में जाके किसी वक्त मौका मिला तो पासा फिर हम देखेंगे कि वो क्या था। और यहाँ आप देखिए कि चौथी दिलचस्प सल्तनत थी और इसकी मजबूत तरीन और अजीब जानवर जो था उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये मजबूत तरीन और जो जानवर था इसके लोहे के हाथ थे, इसके 10 सींग थे। और इसको हम क्या कहते हैं? ये है रोमन एम्पायर, जो आज तक है। आपके मुल्क का और इंडिया के मुल्क का कानून आइन जो है वो वही है जो उन्होंने बनाया था, बदला नहीं। सिर्फ इसमें 3 चीज़ें डाल दी, इस्लाम, मुसलमान और फलां। बाकी ये वही का वही है जो उन्होंने बना कर दिया। और इंतहाई मजबूत, इंतहाई जोरावर और इंतहाई ताकतवर हुकूमत इनकी थी। और ये अलामत है। अच्छा, वो सिम्बलिज्म का मतलब है अलामत। मुझे वर्ड भूल गया था। सभी सल्तनतों को टुकड़ों को कुचलती और तोड़ देती है। भाई साहब डिटेल से कभी करवा लीजिए, आप खुश हो जाएंगे।
और फिर जब हम देखते हैं तो रोमन सल्तनत एक ऐसी सल्तनत थी जो एक फौजी सल्तनत के नाम से जानी जाती थी, जिसमें तंजीम, सलाहियत और तरबियत, आला तरबियत याफ्ता फौजी थे। इसलिए इसे कहा ये लोहे के दांत और पीतल के नाखून, इन्होंने रौंद के रख दिया पूरी दुनिया को, और आज भी इनकी ताकत जो है वो दुनिया में कायम है और हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। और फिर उसके बाद एक बात और कलाम में आती और उसके मुंह से घमंड की बातें निकलती थी। और फिर देखो डैनियल 7:25 में एक बात जो हमारे सामने आती है, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात में शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौरों और नीम दौर उसके हवाले किए जाएंगे 3.5 साल। और यहाँ गौर से देखिए क्या लिखा है, हक ताला के मुकद्दसों को क्या करेगा? हेलो, हक ताला के मुकद्दसों को क्या करेगा? तंग करेगा। आप कहते हैं तुम पहले ही उठाए जाओगे, तो ये कौन से? मतलब सोचने की बात आप पर है कि आप इसको क्या सोचते हैं। और जब हम इसको आगे देखते हैं तो गौर कीजिएगा, एक छोटा सींग जिसने 3 सींग उखाड़ करके फेंक दिया, ये मुकाशफा हमें बताएगा कि ये क्या था। और इंकशाफ करती है पेशगोई उसकी मुफल 3 रियासतों को जो गायब कर दी गई, जिनका किसी को कोई पता नहीं। 3 ममालिक जो है वो पॉप्सी यानी कैथलिक चर्च ने 3 ममालिक को खा गया, बता रहा हूँ। हेरोदिस, उसके बाद बिंदाल और उसके बाद गॉथिक्स। इन तीनों को, ये कौन से थे? इटली, हंगरी, बल्गेरिया, इनको ये खाकर एक कैथलिक चर्च बना दिया, जिसका नाम रखा वेटिकन सिटी। जी, जिसका नाम रखा वेटिकन सिटी। वेटिकन, ठीक है। ये वो चीज़ें थी जो जहाँ हमें इसकी पता चलती है कि असल में ये किस तरह से मॉडर्न वजूद में आए। और यहाँ पर देखिए, अब तक आपने देखा है कि कदीम बाइबल ने किस तरह तारीख में 2500 सालों को देखा और पेशगोई उसकी साबित की कि जो कलाम ने कहा वो एग्जैक्टली पूरा हुआ। इस बात को समझने का ये मतलब है। और जब हम कलाम मुकद्दस को गौर से देखते हैं तो वहाँ में बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो दानियल की किताब में है कि दानियल की किताब 6वीं सदी यसु मसीह से 600 साल पहले बनाई गई और लिखी गई, और इसकी तारीख जो है वो उसको लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। दानियल को यहूदी नबी नहीं मानते क्योंकि वो सियासत में था, इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है। फिर डेड सी स्कोरल्स ये हमारे सामने आते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है ये एंड टाइम हुआ और किस तरह से बाइबल, जैसा कि बाइबल ने हमारे सामने इन सारी बातों का दावा किया, ये हम पूरा होते हुए आज देखते हैं। लेकिन बेटा ये एक सिलसिला है। 2 बाब, 4 बाब, 9वां बाब, फिर हम मत्ती 24 में जाते हैं, फिर हम जाकर के मुकाशफा में आते हैं। तो मुकाशफा में आकर के हमें 13 तफसीलों को देखना पड़ता है, तब हमें ये पता चलता है कि किस तरह खुदा का कलाम लोगों की ज़िंदगियों में पूरा होता है। इसलिए आपको शायद ये बात आज समझ में आए या ना आए, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस वक्त बातें आपकी आंखों के सामने आएंगी उस वक्त ये बात आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी कि हमें क्या करना है। लेकिन याद रखिए कि अब वक्त आने वाला है, हमें रातों रात जूतियाँ छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत करीब है। बहुत सारे खुदा के खादिम ये बात बताते हैं। देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं नबूवत नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई बात थोप नहीं रहा बेटा। बात ये है कि ये बात बता रहा हूँ कि कहा जाता है 2023 से 2025 या 26 तक अंदाज़ा है, अनुमान है कि यीशु मसीह आ सकता है। 23 से 26-27 तक यीशु मसीह के आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये साल ख़त्म होगा तो हमें बहुत सारी बातों का पता चल जाएगा। मैं 1995 में जब चिप की बातें करता था तो लोग मुझे पागल कहते थे। आज चिप सारों को पता है
और चिप आगे क्या कर रही है। काश वक्त होता तो मैं आपको बताता कि आज होगी नहीं, किस तरह से उस वेब ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ हमें पता ही नहीं है। आप देखें गूगल खोलते हैं, ठग करके एक्सेप्ट करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारी सारी प्राइवेसी, तुम्हारे जितने फ़ोन कॉल्स हैं, तुम्हारे जितने मैसेजेस हैं, बेटा गौर से सुन ले, तुम्हारे जितने फ़ोन कॉल्स हैं, जितने मैसेज हैं, सब एक तीसरी पार्टी के पास स्टोर हैं। वक्त आएगा तो तुम्हारी वाट लग सकती है, इसलिए सोच के काम किया, क्योंकि एक तीसरी आंख है जो मुकाशफा हमें बताता है। वो चाहती है कि हम में से हर एक की इंडिविजुअल पर्सनल बातें जो है वो रिस्टोर हैं, और तुमने करा दी। ये पादरी हमारे इतने ज़हीन हैं, हम अफगानिस्तान बपतिस्मा देने जा रहे हैं, ठक फेसबुक पे लगा। तुमने खुद ISI को सारी इंफॉर्मेशन अपनी दी ना किया, क्योंकि जाग रहा है पाकिस्तान। खुदा आपको बरकत। वो इसमें तो नहीं डाला वो कार्ड हालेलुया। आइए बंद करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं।